नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। मेरा नाम है अंशुमन सरकार। दोस्तों, अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान के जाल में बुरी तरह फंस चुके हैं। द यूएस प्रेसिडेंट हैज़ फॉलन इनटू द पाकिस्तानी ट्रैप। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों ने सही सुना। मुझे लगा था इतने जल्दी हो जाएगा, मुझे एकदम विश्वास नहीं हो रहा है। मुझे लगा था टाइम लगेगा, पाकिस्तान ने जाल बिछाया है, उसमें पड़ेंगे डोनाल्ड ट्रंप, लेकिन इतनी जल्दी उस जाल के भीतर घुस जाएंगे, ये मुझे यकीन नहीं हो रहा है। इस वीडियो में मैं एनालाइज करूंगा कि पाकिस्तान कैसे हाउ पाकिस्तान हैज हुडविंक्ड द अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप। हुडविंक्ड आंखों में धूल झोंका, मतलब कैसे पाकिस्तान ने डोनाल्ड ट्रंप के आंखों में धूल झोंका है और उनको एकदम दरकिनार कर दिया है। तो इस वीडियो को अंत तक देखें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखिए दोस्तों, अभी 80th यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली का सेशन चल रहा है और सितंबर 23 आज के दिन से ही शुरू हो जाएगा, जो हेड्स ऑफ स्टेट जो एड्रेस करेंगे यूनाइटेड नेशंस के जनरल असेंबली को। तो हमारे यहाँ से इस बार नरेंद्र मोदी जी नहीं जा रहे हैं, तो इस बार जा रहे हैं, भारत को रिप्रेजेंट कर रहे हैं एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर जी। उसी तरह से अभी अपना छोटा चेतन पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ, वो अभी जा रहा है, वहाँ जाएगा। लेकिन कहा जाता है कि यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली के साइडलाइंस में ही विल हैव अ मीटिंग विथ प्रेसिडेंट ट्रंप, द अमेरिकन प्रेसिडेंट ट्रंप। तो वो अभी मिलेगा डोनाल्ड ट्रंप से। अब इतना ही नहीं, सुनने में ये भी आ रहा है कि जो मुस्लिम नेशंस के जो अरब वर्ल्ड के जो नेता है उनके साथ भी मीटिंग होगी, और ये भी सुनने में आ रहा है कि वो जो मीटिंग होगी वो डोनाल्ड ट्रंप के उपस्थिति में मीटिंग होगी। तो ये होने वाला है। देखिए दोस्तों, पाकिस्तान जो है ये बड़ी चालाकी से उसने ये सारा जो चक्रव्यूह है उसको रचा हुआ है। ये कोई मामूली ऐसा तो मीटिंग नहीं है, उसने बड़े कायदे से उसने करा हुआ है। सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा, बड़ा इंटरेस्टिंग होगा वीडियो। तो अब क्या है, वो अरब कंट्रीज़ के जो मुस्लिम लीडर्स के साथ मीटिंग करेगा डोनाल्ड ट्रंप के साथ। तो इसमें क्या वो चर्चा करेगा? इसमें वो चर्चा ये करेगा कि भैया इज़राइल जो है वो खतरनाक खेल खेल रहा है और अरब जो कंट्रीज़ को खतरा है। मतलब अभी छोटा चेतन जो है, शहबाज शरीफ जो है, अभी अरब वर्ल्ड का चौधरी बना फिर रहा है। तो ये जो है ये करने की कोशिश करेगा वो बोल रहा है कि इज़राइल जो है, बोलेगा कि इज़राइल जो है वेस्ट बैंक कैसे लेगा, और मैं जो हूँ मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ पूरे अरब वर्ल्ड को, तो आपको मेरी बात सुननी पड़ेगी, क्योंकि ना इतने देश मेरे पीछे खड़े हैं, सारे अरब वर्ल्ड है। तो ये एक्चुअली में उसको साहस मिला, क्योंकि ना पाकिस्तान ने सऊदी अरब के साथ एक वो पैक्ट करा हुआ है, आपका जो डिफेंस टाई एग्रीमेंट करा हुआ है। तो इससे उसको ताकत मिला है कि उन्हें, देखिए सऊदी अरब जब इतना बड़ा देश है अरब वर्ल्ड का, वो अगर उसके साथ एक ट्रेड पैक्ट कर रहा है, मतलब सऊदी अरब के साथ दूसरे अरब नेशंस हैं, तो उसको लग रहा है कि भैया मैं अभी चौधरी बन गया, तो ये करेगा। और आगे चल के ये भी सुनने में आ रहा है कि पाकिस्तान का फॉरेन ऑफिस जो है, उससे उसके हवाले से जो मीडिया में खबर आई है कि अभी दोबारा से पाकिस्तान जो है कश्मीर इशू को इंटरनेशनलाइज करेगा, कोशिश करेगा इंटरनेशनलाइज करने के लिए। क्यों ना, देखिए अब क्या हुआ है, अब मौका उसको मिला है। ये इजराइल के अगेंस्ट में जो ये अरब वर्ल्ड जो इकट्ठे हुए हैं उसका चौधरी बन गया है, तो उसको क्या लग रहा है, भारत और कश्मीर इशू को लेके भी वो अरब वर्ल्ड उसको बैक करेगी। तो वो इसकी गलत फहमी है। भारत तो अभी वेट एंड वॉच पॉलिसी चल रहा है, भारत अभी सिर्फ नजर रखा हुआ है ये सारी चीजें हो क्या रहा है। और अगर हम पाकिस्तान की बात करें, पाकिस्तान जो है एक फटीचर मुल्क है। पहली बात, इकोनॉमी बिल्कुल 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 जो है कोलैप्स कर रहा है, चरमरा रहा है। पाकिस्तान का एक्सटर्नल डेट जो है, जो लोन में डूबा हुआ है 130 से 140 बिलियन के बीच, और ऊपर से उसके जो डिवैल्यूएशन हुआ है पाकिस्तानी करेंसी का, रुपी का,
पाकिस्तानी रुपये का, वो 2022 से लेके आज तक 60% उसका डिवैल्यूएशन हो चुका है। और ऊपर से बाढ़ आए हैं तो उसके 60% जो चावल के खेत वो बर्बाद हो चुके हैं, 35% जो रुई, जो कॉटन फील्ड्स थे वो बर्बाद हो चुके हैं। इन्फ्लेशन जो है 27% टच कर रहा है। मुझे नहीं पता वो मोहम्मद औरंगज़ेब उनका फाइनेंस मिनिस्टर क्या कर रहा है, हाउ ही इज़ मैनेजिंग थिंग्स, लेकिन ओवरऑल तो मुझे लग रहा है कि 27% ही उनका इन्फ्लेशन है। महंगाई इतनी है, 200 रुपये 150 रुपये किलो आटा, अब क्या बोल रहे हो कि इन्फ्लेशन कम हो गया है। और पाकिस्तान का जो पॉपुलेशन के 40% लोग वो तो गरीबी रेखा के नीचे हैं, बिलो पॉवर्टी लाइन, और ऊपर से इंडस्ट्रीज कुछ नहीं है, एवरीथिंग इज शट डाउन। और जो भी कुछ है वो इमिग्रेंट वर्कर्स जो जाते हैं अरब देशों में, छोटी मोटी काम करते हैं, कोई ड्राइवरी करता है, कोई रेस्टोरेंट में काम करता है, ये सारी चीज़ें करते हैं, कोई टॉयलेट साफ करता है, ये सारी चीज़ें वो लोग करते हैं, और नहीं तो भीख मांगते हैं। तो भिखारियों का इंडस्ट्री भी पाकिस्तान का बड़ा स्ट्रांग है। तो इसके अलावा जो है उसके जो मतलब ऐसे भी सोशल अनरेस्ट पाकिस्तान के भीतर चल रहा है। तो पाकिस्तान का सिनेरियो ये है, और आईएमएफ ने भी उसको फंडिंग करी हुई है। अब देखिए आईएमएफ ने फंड करी तो व्हाट दे डिड वाज, तो ट्रांस जो उन्होंने दे दिया, दे स्टार्टेड डाइवर्टिंग देम टू रिकंस्ट्रक्ट द टेरर कैंप्स which were destroyed by the Indian side during ऑपरेशन सिंदूर। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जितने भी हमने टेरर कैंप्स को और जो टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर को हमने तबाह करी थी, उसके वाजिब में उन्होंने पैसे दिए हैं एस्टेब्लिशमेंट ने, दे हैव चैनलाइज्ड द मनी, जो आईएमएफ से पैसा आया, अब दे आर रिकंस्ट्रक्टिंग दोज कैंप्स, बट दिस टाइम ये लोग क्या कर रहे हैं, केपीके में, मतलब अफगानिस्तान के बॉर्डर के साथ सटे इलाकों में उन्होंने करा हुआ है। ये एकदम सोर्स सही है, और मीडिया में भी आया हुआ है कि वो सारे जो नए कैंप्स बना रहे हैं। अब ये जो है पाकिस्तान के लिए ये जो चौधरी बन रहा है, वो उसके पीछे हिडन एजेंडा ये है कि भैया रिलीजन का नाम लेके कैसे वो अरब देशों से पैसे हटे, क्योंकि ना उसका जो आपका इकोनॉमी है बिल्कुल कोलैप्स के सिचुएशन में है। चाइना ने तो बोल दिया है कि मैं भैया पैसे नहीं दूंगा, पहले प्रोजेक्ट्स खत्म कर फिर पैसे मिलेंगे। तो अब उसको दूसरी जगह से पैसे चाहिए टू रन हिज कंट्री एंड ऑल्सो फिनिश द सीपीईसी, जो उनका जो सीपेक का प्रोजेक्ट सारे कंप्लीट करने हैं। तो इसका फ़ायदा उठा के उसने क्या करा है, उसने कहा है कि रिलीजन को उसने बीच में लाया, क्यों ना, रिलीजन ब्रिंग्स ऑल द नेशंस टुगेदर, जो इस्लामिक नेशन टुगेदर, और बोल रहा है कि भैया देखो आई एम द न्यूक्लियर पावर, मेरे पास मिलिट्री पावर है, तो आई विल प्रोटेक्ट यू फ्रॉम एनी हार्म फ्रॉम इजराइल। तो अभी उसको मौका भी मिल गया कि जब इजराइल ने हिट कर दिया कतर को, तो वो अरब समिट उन्होंने कन्वीन करी, तो वहाँ जाके उन्होंने क्या कहा कि इस्लामिक मिलिट्री अलायंस करेंगे, जैसे कि नेटो का अलायंस है उसी तरह से हम इस्लामिक मिलिट्री अलायंस करेंगे। अब मिलिट्री अलायंस तो करोगे ठीक है, लेकिन जब बातचीत हुई तो उसमें ये हुआ कि कोई एक कॉन्फ्रेंस नहीं हुआ, मतलब जो आपका एक मत नहीं हो पाए सारे लोग, तो एक मिलिट्री अलायंस का नहीं हो पाया। इसमें क्या है, इब्राहिम अकॉर्ड के अनुसार जो है ये जो देश हैं जैसे कि आपका यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, फिर बहरीन, मोरक्को, सूडान, इन्होंने तो इजराइल को रिकॉग्नाइज करा हुआ है, तो वो क्यों इस मिलिट्री अलायंस में पड़ेंगे इजराइल के अगेंस्ट, मुझे बताइए, वो नहीं पड़ेंगे। जब ये फेल हो गया तो आनन फानन में सऊदी अरब ने क्या किया, पाकिस्तान के साथ एक एग्रीमेंट साइन कर दिया। वो उस एग्रीमेंट है स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट, मतलब मेरे ऊपर ये एग्रीमेंट का मतलब ये है कि अगर सऊदी के ऊपर कोई अटैक करता है तो पाकिस्तान उसकी मदद करेगा, और पाकिस्तान के ऊपर अगर कोई अटैक करता है तो सऊदी उसकी मदद करेगा। तो ये क्लियर है। अब पाकिस्तान को, आपको तो पता है पाकिस्तान का क्या है, पाकिस्तान ये है कि 1982 से पाकिस्तान ने सऊदी अरब के साथ एक एग्रीमेंट करा हुआ है, ये जो मिलिट्री एग्रीमेंट। इससे क्या हुआ है, पाकिस्तान ने सऊदी अरब के जो आर्मी को पाकिस्तानी आर्मी ने ट्रेन करा हुआ है, करीबन 20 पहले शायद 8,000 फिर 20,000 तक जो है आर्मी क्यों ट्रेन करा हुआ है सऊदी के। उसके अलावा 1200 से 2,000 तक जो है पाकिस्तानी सोल्जर्स सऊदी किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया में है, स्टेशनड है।
और पाकिस्तान का ये पाकिस्तान को ये इतना क्यों भरोसा करता है सऊदी कि ना उसके पास न्यूक्लियर वेपन है। एक इंटरव्यू में मोहम्मद बिन सलमान ने कहा था, जो क्राउन प्रिंस है, कि वो लोग चाहते हैं न्यूक्लियर एनर्जी, मतलब वो लोग सिविल न्यूक्लियर प्रोग्राम चाहते हैं, तो न्यूक्लियर एनर्जी से वो इलेक्ट्रिसिटी वगैरह जो भी है प्रोड्यूस करेंगे, क्योंकि ना उनको बॉम्ब नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि ना उनके पास इतना पैसा है कि वो पाकिस्तान से न्यूक्लियर बॉम्ब खरीद सकते हैं। वो ये ऑन रिकॉर्ड उसने एक जो है इंटरव्यू में कहा है। अब ऑन रिकॉर्ड उसने कहा है बॉम्ब खरीदेगा, इसका मतलब क्या है? पाकिस्तान ताक लगाए बैठा हुआ है कि किस दिन इजराइल सऊदी अरब पे हमला करेगा, देन दे इतना मोटा तगड़ा पैसा लेगा पाकिस्तान सऊदी से और एक बॉम्ब बेचेगा। ये है। तो पाकिस्तान का जो है सिर्फ ये है ट्रांजैक्शनल एग्रीमेंट है। सऊदी को लग रहा है कि वो दे विल प्रोटेक्ट, पाकिस्तान विल प्रोटेक्ट। अरे पाकिस्तान की औकात क्या है? वो क्या प्रोटेक्ट करेगा? वो सिर्फ एक तुमको दिखा रहा है एक कि मैं न्यूक्लियर वेपन है मेरे पास, आई एम द ओनली मुस्लिम कंट्री, लेकिन है कुछ नहीं उसके पास। तो ये हो गया है। अब इसके साथ साथ पाकिस्तान का क्या है? पाकिस्तान डबल गेम खेल रहा है। पाकिस्तान जो है अमेरिका को अभी दिखा रहा है कि देखो भैया, आई हैव द बैकिंग ऑफ द एंटायर अरब वर्ल्ड। एक बात ये है। अब दूसरी तरफ क्या है, अभी जो एससीओ समिट गया था, तो अभी उसके बाद उनकी बातचीत हुई और अभी सिपेक 2.0 पाकिस्तान और जो चाइना ने अभी डिसाइड करा है कि दे विल अपग्रेड सिपेक 1.0 से अभी 2.0 होगा। तो उसमें क्या होगा, जो है इंडस्ट्रियल जोन्स, क्लीन एनर्जी और एग्रीकल्चर पे वो फोकस कर रहे हैं। तो पाकिस्तानी जो है 30,000 के करीब पाकिस्तानी पढ़ रहे हैं चाइनीज़ यूनिवर्सिटी में। अब 1,000 से ऊपर एग्रीकल्चर ग्रेजुएट्स जो पाकिस्तान के वो गए हैं ट्रेनिंग लेने चाइना। तो वो लोग अभी बोल रहे हैं कि कल्चरल एक्सचेंज होगा, कई सारी चीज़ें। और एक चीज़ उन्होंने करा हुआ है 5 इयर्स एक्शन प्लान 2025 से 2029 तक का ये किया है। इसमें क्या होगा, पॉलिटिकल ट्रस्ट होगा, ट्रेड और सिक्योरिटी कोऑपरेशन। देखिए पाकिस्तान, चाइना का इंटरेस्ट पाकिस्तान में क्यों है? क्योंकि ना उसने वो तो भारत के अगेंस्ट पाकिस्तान को इस्तेमाल करता है, इसलिए उसने क्या करा हुआ है, $65 बिलियन उसने इन्वेस्ट करा हुआ है सीपेक प्रोजेक्ट और वगैरह वगैरह के लिए। और पाकिस्तान का चाइना के साथ बायलैटरल ट्रेड होता है $25 बिलियन का। अमेरिका के साथ कितना होता है पता कीजिएगा थोड़ा गूगल करके। और पाकिस्तान चाइना से उसका 81% जो है आर्म्स इंपोर्ट करता है। अमेरिका से कितना इंपोर्ट करता है, ये भी बात सोचने वाली है। तो ये चीज़ जो है ना, ट्रंप को पाकिस्तान ने ऐसे बेवकूफ़ बनाया है, धूल झोंका है उसके आंखों में। ट्रंप को क्या लगा, क्रिप्टो डील कर दिया, बलूचिस्तान दिखा दिया कि भैया एरेरर्स ले लेना बस। और भारत के अगेंस्ट ट्रंप ने शुरू कर दिया अपना बिगुल बजाना। उनको लगा क्या, पाकिस्तान को इस्तेमाल करेंगे भारत के खिलाफ। अब और एक चीज़ पाकिस्तान ने अभी कल परसों को रात को किया है, उसने क्या किया है, उसने तीरा वैली में बॉम्बिंग करा है, जो खैबर पख्तूनख्वा जो प्रोविंस में बॉम्बिंग करा है। उसमें 30 सिविलियन मारे गए हैं। दे हैव बॉम्ब द सिविलियंस, बट व्हाट डिड दे डू, दे यूज्ड चाइनीज J-17 जेट्स। इसका मतलब क्या है, दे जस्ट शोड द अमेरिकन्स कि भैया आवर ओरिजिनल फ्रेंड इज चाइना, वी यूज चाइनीज वेपन्स टू दिस। पाकिस्तान ने कहा है कि उसने उसको इन्फॉर्मेशन था, उसने टेररिस्ट जो कैंप्स को उसने अटैक करा हुआ है। लेकिन ऐसा हो गया कि वो लोग ह्यूमन शील्ड्स यूज़ कर रहे हैं, तो इसलिए जो है बेकसूर जो है 30 लोग मारे गए, मतलब महिला और बच्चे मारे गए। Whatever it is, they used J-17 jets, Chinese made jets, to showcase that we are militarily independent. We don't use American aircrafts. ये भी उन्होंने कह दिया। अब ट्रंप को अभी देखिए, ट्रंप को अभी पता नहीं है। सितंबर 17 तारीख को पाकिस्तान ने सऊदी के साथ एग्रीमेंट कर दिया, ये जो डिफेंस एग्रीमेंट। ट्रंप वॉज इन डार्क, उनको पता भी नहीं चला, पीठ पीछे ये सारी चीज़ें कर दी। क्योंकि ना अमेरिका इज द सिक्योरिटी गारंटी ऑफ द अरब वर्ल्ड। अमेरिका ने कहा कि मैं तुम्हारा सिक्योरिटी गारंटी दे रहा हूं, बट सडनली फ्रॉम समवेयर पाकिस्तान हैज पॉप्ड अप। मतलब नाउ पाकिस्तान इज गिविंग सिक्योरिटी गारंटी टू द अरब वर्ल्ड। मतलब समझ रहे हैं ना, एक सुपर पावर दे रहा था मिलिट्री गारंटी टू द अरब वर्ल्ड, नाउ पाकिस्तान हैज कम, मतलब पाकिस्तान हैज जस्ट इमर्ज्ड
as a what should I say competitor to the United States of America militarily. Just imagine क्या हो गया है अब सिनेरियो। अब यही होना था। अब जब ये हो गया है, when पाकिस्तान has kept America in the dark, अब अमेरिका क्या सोच रहा है कि भैया मुझे कुछ करना पड़ेगा। तो अब अमेरिका बोल रहा है कि मुझे अभी बागराम एयरपोर्ट चाहिए, जो मिलिट्री बेस चाहिए, जो कि अफगानिस्तान के कब्जे में है। मतलब थोड़ा बहुत कुछ है, अमेरिकन एसेट्स को गार्ड कर रहा है अमेरिका, लेकिन जो तीन तीन जो एयर स्ट्रिप्स है 3 किलोमीटर लंबा है, किसी भी तरह का जो है एयरक्राफ्ट लैंड कर सकता है। कितना बड़ा है, सोवियत एरा में बना था, 1950s में सोवियत यूनियन ने बनाया था उसको। आज तक देखिए इतना मतलब मजबूत है वो। तो अमेरिका चाहता है उसको। तो अमेरिका क्यों चाहता है? क्योंकि नाउ अमेरिका इज थिंकिंग कि कहीं पाकिस्तान उसको डबल क्रॉस तो नहीं कर रहा है। देखिए पाकिस्तान क्या कर रहा है, पाकिस्तान चाइना के साथ ये कर रहा है, दोस्ती है, और अमेरिका को खेल रहा था अमेरिका के साथ। चाइना के अभी जेट्स इस्तेमाल करे हैं और अरब वर्ल्ड का नेता बन गया है। तो ये है। अब पाकिस्तान सोच रहा है कि यही मौका है अमेरिका को मजा चखाने के लिए। मतलब मजा नहीं चखाने की, मतलब वो सोच रहा है कि अमेरिका के साथ वो बार्गन कर लेगा। क्यों? क्योंकि ना अभी वो इफ देखिए इजराइल अभी जो चाहता है कि बिल्कुल पैलेस्टीनियन वहाँ नहीं रहेगा। वो देखिए वो लोग जो लेबनान और सीरिया का एक इलाका, लेट देम कार्व इट आउट एंड हैव पैलेस्टाइन स्टेट देयर। भाई इजराइल का जो है वही इलाका इजरायली लोगों का है, तो उनको रहने दो। लेट द पैलेस्टीनियंस मूव टू अ पार्ट ऑफ सीरिया एंड लेबनान, व्हाट्स रॉन्ग इन इट? ये हो सकता है। अब सऊदी को क्या डर है? देखिए सऊदी को ये डर है कि ईरान इतना बड़ा देश है, इजराइल ने उसको बॉम्ब कर दिया। कल को अगर सऊदी के ऊपर बॉम्ब कर देता है तो सऊदी करेगा क्या? ईरान इज कैपेबल ऑफ डिफेंडिंग इटसेल्फ। ईरान के पास उतना कैपेबिलिटी है। और सऊदी ऐसे भी थोड़ा सा अलग थलग पड़ गया है। तो अब उसको काउंटर करने के लिए मिलिट्रीली दे आर गोइंग टू टेक हेल्प ऑफ पाकिस्तान। अब भारत क्या है? देखिए भारत का एक ट्रेड रिलेशनशिप है सऊदी के साथ। जब 1998 में पाकिस्तान ने न्यूक्लियर बॉम्ब फोड़ा था तो सैंक्शंस लगे थे ना। तो पता है आप लोगों को, सऊदी ने तब पाकिस्तान को हर रोज 50,000 बैरल क्रूड ऑयल फ्री में देता था। जब भारत, मतलब सोचिए क्या क्या दोस्ती है उनके साथ। सऊदी अरब कितना हेल्प करता है पाकिस्तान को व्हेन दे आर इन नीड। पाकिस्तान में सऊदी ने 1982 से आज तक $30 बिलियन का इन्वेस्टमेंट करा हुआ है। तो ये कोई मामूली चीज नहीं। तो पाकिस्तान और सऊदी के रिलेशनशिप आज का नहीं है, 1982 से है। तो भारत को ये चीज पता है। अब भारत क्या कर रहा है? भारत वेट एंड वॉच पॉलिसी कर रहा है कि अब क्या आगे होने वाला है। ये यूएनजीए का जो ट्रंप के साथ मीटिंग होगा इसके बाद पता चलेगा। और एक चीज बीच में क्या हुआ है? अब और एक चीज बीच में ये हुआ है कि अमेरिका ने अभी मांगा हुआ है कि भैया तुमने जो पाकिस्तान को बोला हुआ है कि भैया तुमने जो डिफेंस एक्सपेंडिचर करा हुआ है उसमें कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है। तुमने पार्लियामेंट में भी पेश नहीं किया है पेपर, फाइनेंशियल कोई है ही नहीं, तो तुमने क्या किया हुआ है? तो अभी मतलब ये एक छोटा सा सटल वार्निंग है पाकिस्तान को, भैया संभल जा, चौधरी बनने की कोशिश मत कर। और ट्रंप की सबसे बड़ी गलती मैं बता रहा हूं, ट्रंप भारत को झुकाने के चक्कर में वो पाकिस्तान के चक्कर में फंस गए। अब भारत को साइडलाइन करा हुआ है। भारत क्या है? एक स्टेबल डेमोक्रेसी है, एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर है। पाकिस्तान एक टेरर कंट्री है, अनस्टेबल कंट्री है। उसके साथ बिजनेस करोगे तो यही होने वाला है हश्र। अब ट्रंप जो है, अब ट्रंप ने तो बड़ी गलती करी हुई है। पाकिस्तान वॉज नेवर ट्रस्टवर्दी, उसके ऊपर भरोसा, पाकिस्तान भरोसे करने लायक देश है ही नहीं। और इसके चलते क्या हुआ, पूरे रीजन में जो है डिस्टेबलाइज कर दिया है। दिस इज ओनली बिकॉज ऑफ डोनाल्ड ट्रंप। पूरा अरब वर्ल्ड जो है डिस्टेबल, बिकॉज पाकिस्तान इज द नेशन विच इज प्रोवोकिंग द अरब वर्ल्ड टू गो अगेंस्ट इजराइल एंड अमेरिका। नाउ द अरब कंट्रीज have more confidence on Pakistan than on America. इससे क्या हुआ, पाकिस्तान may have played this game, पाकिस्तान ने ये गेम खेला होगा कि अरब वर्ल्ड को बताया होगा कि चाइना इज माई फ्रेंड, इफ यू कम विथ मी
you in the long run China will protect you from the United States if or from Israel। तो ये क्या करा होगा, तो अरब वर्ल्ड के भीतर अमेरिका के ऊपर जो डिपेंडेंस है और जो भरोसा था उसको बिल्कुल तोड़ दिया है पाकिस्तान। तो अमेरिका डिडंट अंडरस्टैंड दिस, पाकिस्तान इज प्लेइंग ए डबल गेम। और सबसे बड़ी गलती क्या कर दी, पाकिस्तान ने देखा कि ट्रंप इज पनिशिंग इंडिया फॉर नो रीजन, ट्रंप भारत को बर्बाद करने की कोशिश कर रहे हैं, सो इस बात का फायदा उठाया। वेरएज इंडिया वाज द मोस्ट स्टेबल कंट्री इन दिस रीजन and the best strategic partner for America। तो अमेरिका is the loser on both sides। तो आगे देखते हैं इसके बाद क्या होने वाला है। तो पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो अगले वीडियो तक जय हिंद, नमस्कार।